सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द मैथमेटिक्स इंक्लाइन चैनल। आज आए हैं एक थ्योरम की प्रूफ लेकर। थंबनेल पर देखा होगा, ये एक रिक्वेस्ट के वजह से है। ठीक है, तो ये जो प्रूफ है ये एक थ्योरम है जो बीएससी लीनियर अलजेब्रा का एक थ्योरम है। वेक्टर स्पेस चैप्टर से ये थ्योरम आता है। ठीक है, तो इसका प्रूफ हम किस तरह से होता है, ये प्रूफ आज हम वही डिस्कशन करेंगे। तो पहले आप थ्योरम देख लो। एवरी m क्रोशन मैट्रिक्स इज रो इक्विवेलेंट टू ए रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स ओवर आर। जो लोग जानते हैं लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हैं उन्हें पता है। इस टर्म के मतलब मैं बता दूंगा अभी यहाँ पर थोड़े थोड़े टर्म्स के मतलब क्या है। ओवर आर तो फील्ड है जहाँ पर हम इसको डिफाइन करते हैं एक सेट की तरह है। ठीक है, तो वो थ्योरम इसको प्रूव, ये हमारा थ्योरम है तो हमको इसको प्रूव करना है कि ये सच है। तो इसको प्रूव करने से पहले ये जो दो टर्म्स हैं यहाँ पर, रो इक्विवेलेंट और रो रिड्यूस्ड, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो रो इक्विवेलेंट का मतलब रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो मान लो एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स बी है। अगर कुछ रो ऑपरेशंस करके, रो ऑपरेशन वो जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं, अगर नहीं पता तो आप वहाँ चैनल में मैट्रिक्स ऑपरेशन की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ अगर रो ऑपरेशन करके मैं ये बी वाला मैट्रिक्स पा जाता हूँ, ये बी वाला मैट्रिक्स में मिल जाता है ए से। ए में कुछ मैंने रो ऑपरेशन कैसे रो में चेंजेस किए और कुछ फाइनाइट नंबर 10-12 रो ऑपरेशन या 6-7 रो ऑपरेशन करके अगर मुझे बी मिल जाता है तो ए और बी रो इक्विवेलेंट है। ठीक है, याद रख लो, ए और बी रो इक्विवेलेंट का हो गया अगर ए में कुछ हम ऑपरेशन करेंगे और बी पा जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा बात आता है रो रिड्यूस्ड। रो रिड्यूस्ड ये क्या चीज है? देखो, बहुत सारी जगह में कंफ्यूजन आता है कि रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स का फॉर्म और रो रिड्यूस्ड इकोलॉन मैट्रिक्स का फॉर्म, रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स फॉर्म और रो रिड्यूस्ड इकोलॉन मैट्रिक्स का फॉर्म दोनों एक है। ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, रो रिड्यूस एक अलग चीज है और रो रिड्यूस इकोलॉन एक अलग चीज है। ठीक है, तो हम रो रिड्यूस को देख लेते हैं क्या चीज है। तो रो रिड्यूस फॉर्म, एक मैट्रिक्स को रो रिड्यूस फॉर्म में लाने के लिए दो कंडीशन होते हैं। पहले तो पाइवट्स एलिमेंट वन होंगे, एलिमेंट्स और वन, पाइवट्स एलिमेंट वन होंगे। पाइवट एलिमेंट क्या है? कोई भी एक मैट्रिक्स है अगर, तो उसके कोई भी एक रो, कोई भी एक मैट्रिक्स का कोई भी एक रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट, पहला नॉन जीरो एलिमेंट को हम पाइवट कहते हैं। ठीक है, कोई भी एक मैट्रिक्स के कोई भी एक रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट हमारा पाइवट होता है। ठीक है, मतलब ये यहाँ पर एक देख लो, ये मान लो मैट्रिक्स है 1 2 0 0 0 5 0 1 4। तो इसमें पाइवट्स पहले रो का a1 है, पहला नॉन जीरो, बाद में कुछ है हमें वो देखना नहीं है। ठीक, पहला नॉन जीरो, यहाँ पर पहला नॉन जीरो 5 है, ये इसका पाइवट। यहाँ पर पहला नॉन जीरो 4 है, ये इसका पाइवट। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। तो पाइवट्स एलिमेंट्स आर 1, पाइवट्स एलिमेंट्स इक्वल्स टू 1, मतलब जो नॉन जीरो टर्म्स है वो सभी जगह 1 ही होंगे। ये 1 होगा, यहाँ पर ये 1 होगा, 1 के सिवा कोई भी एलिमेंट इस पाइवट एलिमेंट की जगह नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन, जो पाइवट एलिमेंट होता है वो जिस कॉलम में होता है, ये दूसरा कंडीशन आपको बहुत बुक में बहुत ही अलग अलग तरह से डेफिनेशन से मिलेंगे। मैं इसको आसान से बता रहा हूं कि जो पाइवट एलिमेंट होते हैं वो जिस कॉलम में होता है उस कॉलम के बाकी एलिमेंट जीरो होंगे। ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स except pivot in that column equals to 0। कौन सा कॉलम? जिस कॉलम में खुद वो पाइवट होता है उसी कॉलम में पाइवट को छोड़कर, पाइवट को जाने दो, पाइवट को छोड़कर बाकी जो सारे एलिमेंट है वो जीरो ही होंगे, जीरो के अलावा कुछ नहीं होंगे। तो यहाँ पर अगर ये पाइवट 1 होगा तो ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। ठीक है, तो तभी जाकर हम इसको रो रिड्यूस करेंगे। तो रो रिड्यूस पर मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पर ये मेरा एक रो रिड्यूस फॉर्म है। ठीक है, ये जीरो,
ये देखो भैया, यहाँ पर अगर ये 0 बनाता हूँ, ये 0 0 ये 0 ये 1, पाइवट एलिमेंट आप देख सकते हैं यहाँ का 1 है, उसके नीचे 0 है, यहाँ भी 1 है, उसके ऊपर सारे 0 है, मतलब उस कॉलम में सिर्फ 1 ही एक नॉन जीरो एलिमेंट रहेगा। ठीक है, चलो तो ये थोड़ी डेफिनेशन है, इसको जरा से याद कर लो, फिर हम थ्योरम के प्रूफ में जहां पर हम इसको अप्लाई करेंगे वहां पर जाएंगे। ठीक, चलो तो अब असली प्रूफ पर आते हैं। तो मैंने जो बताया रो इक्विवेलेंट और रो रिड्यूस का जो डेफिनेशन था, तो अब उस डेफिनेशन को जानने के बाद हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि अगर एक मैट्रिक्स ए है, यानी मैट्रिक्स ए है, तो हम उसमें कुछ रो ऑपरेशन करेंगे। रो इक्विवेलेंट दिया गया था, एवरी m क्रॉस मैट्रिक्स रो इक्विवेलेंट टू रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स, तो इसमें हम कुछ रो ऑपरेशन करेंगे, करके एक ऐसा बी पाएंगे, एक ऐसा बी पाएंगे, ऐसे एक ऐसा बी निकलेगा जो कि रो रिड्यूस्ड फॉर्म में होगा। एक कोई भी m क्रॉस n मैट्रिक्स, ऑर्डर आप कोई भी कुछ भी ऑर्डर के एक मैट्रिक्स लेते हैं, उसमें कुछ रो ऑपरेशन करेंगे, तो उसमें से एक बी निकलेगा जो रो रिड्यूस फॉर्म में होगा। तो ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? जनरली मैट्रिक्स के प्रूफ होते हैं, आपने देखा होगा कि एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, वेरिएबल मैट्रिक्स, उसमें वो कंडीशन अप्लाई करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, फिर अगर वो सेटिस्फाई कर जाता है तो वो प्रूव होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ऑपरेशन यहाँ पर हम कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर m क्रॉस n मैट्रिक्स है, ना ही हमें m के वैल्यू पता है ना ही n के वैल्यू, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको थ्योरेटिकली प्रूव करेंगे, थ्योरेटिकली हम इसको प्रूव करेंगे। मान लो एक A मैट्रिक्स में एज्यूम करता हूं, आप A11 से लेकर A1n तक और यहाँ पर AM1 से AMn तक। ठीक है, ये m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, आपको मैंने बताया था पहला मैट्रिक्स वीडियो में किस तरह से मैट्रिक्स दिखता है। अब मान लो हर एक रो में दो कंडीशन से हम इसको प्रूव करें, थ्योरम प्रूव होने वाला है। ठीक है, ये प्रूव के सारे सिस्टम्स, तो कोई भी हर एक रो में हर एक एलिमेंट जीरो है, हर एक रो का हर एक एलिमेंट जीरो है, देयर इज नो नॉन जीरो एलिमेंट। ये भी एक मैट्रिक्स हो सकता है, जीरो मैट्रिक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हर एक एलिमेंट जीरो है तो हम उसमें कुछ भी ऑपरेशन करते हैं, जो 3 एलिमेंटल रो ऑपरेशन बताता है वही 3 वो आपको मिल जाएंगे मैट्रिक्स ऑपरेशन के वीडियो में, मैट्रिक्स के प्लेलिस्ट में। अगर कुछ भी करोगे तो वो एक का आपको आसानी से, बहुत ही आसानी से एक रिड्यूस फॉर्म दे देगा, उसमें कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट ट्रू है। केस 1 में होता है कि हर एक एलिमेंट अगर जीरो हो जाए तो बाय डिफॉल्ट ट्रू है, क्योंकि वहां से आप कुछ भी ऑपरेशन करके कुछ भी मैट्रिक्स पा सकते हो। ठीक है, आप देखोगे मतलब कुछ भी क्या, आप जीरो मैट्रिक्स नहीं पाते हो, ज्यादा जीरो मैट्रिक्स नहीं पाओगे, क्योंकि जो 3 ऑपरेशन से कभी रो को इंटरचेंज कर दोगे तो हर तो जीरो है, तो वही जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। कुछ मल्टीप्लाई करोगे कोई एक रो में, वो भी जीरो मिलेगा, कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो भी जीरो मिलेगा। ठीक है, तो जो जीरो आपको मिलेगा एक जीरो मैट्रिक्स से आपको जीरो मैट्रिक्स ही मिलेगा, और जीरो मैट्रिक्स बाय डिफॉल्ट रो रिड्यूस फॉर्म में है, तो वहां पर हमें इसको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं। अगर हर एक एलिमेंट जीरो हो जाए तो बाय डिफॉल्ट ट्रू है। अब बात आती है दूसरी केस में, जहां पर कोई भी हर एक एलिमेंट जीरो नहीं है, कुछ नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं। तो कुछ नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, अब हमें देखना है उस कंडीशन में हम किस तरह से इसको और एक रो रिड्यूस में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं, पा सकते हैं या नहीं। तो मान लो केस 2 में जाता हूं, ये केस 1 है आपका, ये बाय डिफॉल्ट ट्रू है। ठीक है, मान लो पहले रो को हम पकड़ते हैं, फर्स्ट रो, उसमें कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट है, फर्स्ट रो कंटेन्स ए नॉन जीरो एलिमेंट। सपोज एट कॉलम के, इन कॉलम में बता रहा हूं। ठीक है, इन कॉलम के मतलब यहां पर एक कोई के कॉलम है
वहां पर आपका ये वाला एक नॉन जीरो एलिमेंट है, ठीक है। अब क्या करना है, ये नॉन जीरो एलिमेंट है, वन है या नहीं यह हमें नहीं पता है। तो जब हम प्रूव करते हैं, हम जनरली मानते हैं ये कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट है, तो कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट को वन आसानी से किया जा सकता है। हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी कैन कन्वर्ट इट टू वन, क्योंकि हमें वन चाहिए। जो हमारा डेफिनेशन था रो रिड्यूस में कि जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है, एक ये बात मान लो, ये पहला नॉन जीरो एलिमेंट है, मैंने लिखा है, तो ये पहला नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो वन होना चाहिए, तो हम इसको वन कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बाद में नॉन जीरो एलिमेंट हो सकता है, एनी नॉन जीरो एलिमेंट, लेकिन ये पहला मान लिया मैंने, तो हम उसको कन्वर्ट वन में कैसे करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे वन बाय ए आई के, वो जो एलिमेंट है ए वन के, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टू वन बाय मल्टीप्लाई वन बाय ए आई के, ये एलिमेंट हम मल्टीप्लाई कर देंगे उस एलिमेंट से, तो ये वन हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब हम जब यहाँ पर इसको वन बाय ए के मल्टीप्लाई वन बाय ए वन के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भाई साहब हमारे वन हो जाएंगे। पहला कंडीशन मिल गया यहाँ पर। अब जरा देखो, अगर इस कॉलम का एक भी एलिमेंट वन हो गया, इस कॉलम का एक भी एलिमेंट मैंने वन कर दिया यहाँ पर, तो इस कॉलम के नीचे जितने एलिमेंट्स है, इस कॉलम के नीचे जितने एलिमेंट्स है, पहले कॉलम पहले रो में बात कर रहा हूँ, पहला रो का के कॉलम से मैं नीचे बोल रहा हूँ, बल्कि अगर कोई बीच में आता है तो ऊपर नीचे सारे होते हैं, ठीक है। तो अगर इसके नीचे जो भी एलिमेंट्स है, we can make every element below that वन, ये वाले वन के बिलो के हर एक एलिमेंट को जीरो बना सकते हैं, एलिमेंट टू जीरो बना, बिलो दैट वन टू जीरो हम जीरो बना सकते हैं, कैसे, बाय मल्टीप्लाई ए आई के इंटू वन विथ वन एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। इस तरह से हो गया। क्या करेंगे हम, ये जो एलिमेंट मान लो यहाँ पर 2/3 है, कोई भी रैंडम लो, यहाँ पर 2/3 हर एक रियल नंबर आएगा, 2/3 है, 1 से 2/3 मल्टीप्लाई किया, यहाँ से माइनस कर दिया, जीरो हो गया। मान लो यहाँ पर 3 है, तो 1 से 3 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर माइनस कर दिया, जीरो हो गया। ये 1 है, मान लो यहाँ पर 2/3, मैं यहाँ पर 2/3 मल्टीप्लाई करके यहाँ से माइनस कर दूंगा, जीरो हो जाएगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर एक 1 हो गया तो हम पूरे कॉलम के हर एक एलिमेंट को जीरो कर देंगे। इट इज ट्रू, ओके। इसका मतलब हमारा दूसरा कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई होता है, जो था कि अगर एक रो में कोई भी एक रो के कोई भी मतलब इस कॉलम में अगर एक पाइवट एलिमेंट है, तो उस कॉलम के बाकी एलिमेंट जीरो होंगे, तो हम ये कर सकते हैं, वन भी ला सकते हैं, जीरो भी कर सकते हैं। मतलब कोई भी एक कॉलम या रो को हम इस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, कोई भी मतलब कोई भी रो, यहाँ पर एक रो, यहाँ पर एक नॉन जीरो एलिमेंट है, उसको वन कर सकते हैं, उसके ऊपर नीचे जीरो कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो ये एक पार्ट खत्म होता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है कि आपने बोला कि जीरो जो होगा, जो जीरो इसके नीचे होंगे, तो यहां पर अगर एक दूसरे मान लो दूसरे रो का यहां पर ही एक पाइवट है, तो वो क्या होगा, तो वहां पर क्या होता है कि दूसरे रो के लिए कुछ और प्रूफ मैं आपको थोड़ी सी और आइडिया को एक्सटेंड कर देंगे, तो ये प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा एनी रो के लिए, ठीक है। तो ये पहले देख लो यहाँ पर अच्छे से, मैं इसको मिटा दूंगा, ठीक है। चलो मैं यहीं से प्रोसीड करता हूँ, यहीं से प्रोसीड करता हूँ, ठीक है। चलो बात क्या आती है, अगर दूसरे रो में मान लो सेकंड रो कंटेन एनी नॉन जीरो एलिमेंट। अच्छा तो ये बताओ, इस
1 के नीचे जो एलिमेंट होगा सेकेंड रो का वो अब क्या होगा, वो 0 हो गया होगा। आराम सी बात है कि भैया ये 0 हो गया होगा क्योंकि हमने यहाँ पर कर दिया था इसको 0। ठीक है, अब बोलोगे सर अगर और कोई नॉन जीरो एलिमेंट नहीं हुआ, तो मैंने बताया अगर कोई भी 0 हो गया तो वो बाय डिफॉल्ट ट्रू है, तो वो रो के लिए तो वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन देख रहे हो किस तरह से जा रहे हैं। पहले तो हमने इसके नीचे इसको 0 कर दिया, अब बोला कि अगर आपने पूछा कि सर अगर ये तो 0 हो गया बाकी एलिमेंट भी 0 है तो क्या करें, अब तो कुछ पाइवट नहीं मिलता, तो मैंने पहले ही बता दिया अगर कुछ भी 0 हो तो बाय डिफॉल्ट वो ट्रू होता है। मैंने बता दिया कैसे होता है। अगर मान लो एक और नॉन जीरो एलिमेंट है, तो यहां पर ध्यान दो वो जो नॉन जीरो एलिमेंट होगा वो इसके नीचे नहीं होगा, आसान सी बात है, इसके नीचे नहीं होगा, वो और कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है। ठीक, मान लो वो A to J में है, जेथ कॉलम में है। अब आप वही काम फिर से कर सकते हो, फिर से इसको मल्टीप्लाई बाय 1 बाय A to J। ठीक है, फिर आप करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 1 हो जाएगा, इट कन्वर्ट्स टू 1। फिर आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर नीचे जितने सारे एलिमेंट रहे उसको 0 कर सकते हैं, जैसे यहां पर बताएं। तो अगर इस तरह से हम प्रोसीड करें, इस तरह से हम प्रोसीड करें, तो हमारे पास n कॉलम से m रोज है जो कि फाइनाइट है, वो तो इनफाइनाइट नहीं है ना, वो फाइनाइट है। m के वैल्यू कुछ फाइनाइट होगा, 10 12 20 40 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो फाइनाइट है। और n के वैल्यू भी फाइनाइट है, 50 60 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो फाइनाइट है। तो जो ऑपरेशन करेंगे आप, हर ऑपरेशन एक रो में हो रहा है, तो हर ऑपरेशन अगर एक रो में हो रहा है तो फाइनाइट नंबर ही ऑपरेशन होंगे, आप इनफाइनाइट तो ऑपरेशन नहीं करेंगे। 50 कर सकते हैं, 10 करते हैं, 20 कर सकते हैं, पर वो एक नंबर होता है जो फाइनाइट नंबर, तो फाइनाइट ऑपरेशन होंगे। ठीक है, तो क्या मिलता है कि भैया हम अगर कोई नॉन जीरो एलिमेंट है हम उसको 1 कर सकते हैं, पहला कंडीशन निकाल सकते हैं वहां से। दूसरी कंडीशन, अगर 1 हो गया, ये 1 हो गया तो उसके नीचे सारे एलिमेंट को 0 कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो मतलब क्या होता है कि अगर हम इस तरह से हर एक रो को देखते जाएं तो हमें एक रो रिड्यूस मैट्रिक्स मिल जाएगा। कोई भी एक मैट्रिक्स लेंगे, हम उसको इस तरह से प्रोसीड करेंगे तो फाइनली वी गेट अ रो रिड्यूस मैट्रिक्स। और वो हम किस तरह से पाए, इस मैट्रिक्स के कुछ ऑपरेशन करके। तो ये मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स रो इक्विवेलेंट हो गए। ठीक है, जो डेफिनेशन बताया था। तो सिंपल क्या कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स रो इक्विवेलेंट हो गए, और वो वाला जो मैट्रिक्स था जो हम पाए बी वाला मैट्रिक्स, वो एक रो रिड्यूस फॉर्म में है। तो हमारा जो थ्योरम था कि एवरी m क्रॉस n मैट्रिक्स इज रो इक्विवेलेंट टू रो रिड्यूस, मतलब एवरी m क्रॉस n मैट्रिक्स से हम कुछ रो ऑपरेशन करके एक रो रिड्यूस फॉर्म वाला मैट्रिक्स पा सकते हैं, वो ट्रू है। सिंपल सी बात है, सिंपल सा ये प्रूव है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा प्रूव है, और ये रो रिड्यूस फॉर्म में आ जाता है। तो यहीं पर प्रूव ये खत्म हो जाता है। और दूसरी बात क्या है कि रो रिड्यूस और रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म, ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं कि रो रिड्यूस और रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म ये दोनों अलग है। ये बता दे रहा हूं, ये दोनों पूरी तरह से अलग है। रो रिड्यूस के बाद कुछ कंडीशन अप्लाई होते हैं और उसके बाद रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म आता है। रो रिड्यूस और रो रिड्यूस फॉर्म एक नहीं है। अगर आपने उसको एक समझ लिया है तो ये प्रूव आपको अप्लाई नहीं कर सकते, वो जनरली ट्रू नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेथड है इसको प्रूव करने के लिए, एक बार पूरी तरह से याद कर लो इसको। ठीक है, चलो ठीक है, तो यहीं तक था प्रूफ था हमारा, यहीं तक ये प्रूफ खत्म होता है। और दूसरी बात, अगर इसके नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसके पीडीएफ फाइल के लिंक दे दूंगा, वहां से नोट डाउनलोड कर लेना। और अगर रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में डाउट है तो कमेंट भी कर देना, मैं रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म, इसके डिफरेंस, इसके पाइवट सब कुछ एक और बार एक अलग से वीडियो में बता दूंगा कि क्या होता है ये। तो तब तक के लिए बाय बाय, और पढ़ाई करते रहें, और इसको समझ में आया तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।